अर्जुन कहता है कि गुरुजन वर्जन को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके जीविका चला लूँ, जीविकोपार्जन कर लूँ। अरे सृष्टि में आए हैं तो एक दिन सृष्टि से चला जाना है, इसलिए भिक्षाटन को मैं धर्म बना लूँ। अब यहाँ एक बात और ज़रा गंभीरता से समझने के लिए है कि अर्जुन जो शिष्य है, जो गुरुजन बड़े लोगों से छोटा है, ये त्याग की मूर्ति बन रहा है, जबकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बड़े हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं और उनके पास त्याग नाम की चीज़ नहीं है। भोग में डूबे हुए हैं, भोग में भी नहीं डूबे हुए हैं। दुर्योधन के डर से कह रहे हैं कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। कैसा नमक दुर्योधन का? कोई राजा हो गया तो वो सारी संपत्ति उसकी हो गई। अरे टैक्स की संपत्ति है, प्रजा की संपत्ति है, प्रजातंत्र हो गया, राजतंत्र हो, सारी संपत्ति गोपाल की है, प्रजा की है, और तुम इतनी बातें भी नहीं समझ पाते हो, बहाना बना कर निकल रहे हो। मैं उसका नमक का शरीयत दूंगा, ये कोई धर्म हुआ? खैर, ये दोनों तो दिशा विहीन हो गए हैं। बचपन में पाला पोसा, तीर बाण चलाना सिखलाया, तीर धनुष पर बड़ी बारीकी से ज्ञान दिया, पर आज कैसे उनका मन और मिजाज अर्जुन से हट गया है और कह रहे हैं मैं तो दुर्योधन को ही साथ दूंगा, क्योंकि उनका अन्न खा रहा हूँ, उसका जल पी रहा हूँ, उसके शासन व्यवस्था में मैं रह रहा हूँ। कितना बड़ा अन्याय है! इस बात को अर्जुन नहीं समझ रहा है। अर्जुन समझता है ये जाने उनकी बात, वो क्या करे ना करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि धर्म वैसा नहीं, धर्म ऐसा होता है। यानी वर्जन के धर्म से अर्जुन को कोई सीख नहीं लेना है, बल्कि खुद धर्म का मर्मज्ञ साबित करना है। और उसने भिक्षाटन धर्म को स्वीकारना कबूल किया, लेकिन बड़े लोगों को मारना, जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, मारना उसने धर्म नहीं समझा। अब हमें यहाँ देखना है कि भिक्षाटन क्या क्षत्रियों का धर्म है? फिर भी वह कह रहा है भिक्षाटन करके जीविका चला लूँगा। यह कैसी सोच है? हमें अध्यात्म की गहराई में डुबकी लगाकर इन सब बातों पर विचार करना